हेलो दोस्तों, नीट क्रैश कोर्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने अर्नेस्ट मायर के बारे में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम लिविंग के कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और लिविंग में कई सारे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और इंटरेक्शन। तो इस वीडियो में हम ग्रोथ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में जो पॉइंट आपको दिए गए, एनसीईआरटी के बाहर के जो पॉइंट हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम नीट के लिए पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी के सभी 38 चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लिविंग के कैरेक्टर से। ग्रोथ ग्रोथ से हम शुरुआत करेंगे। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ पाई जाती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, मतलब अगर कोई लिविंग है तो उसमें ग्रोथ जरूर होगी, इस बात का कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म का मास इंक्रीज करता है तो इसे आप ग्रोथ कहेंगे। जैसे जन्म के समय आपका जो मास था वो 3 किलोग्राम था, इस समय आप 50 किलोग्राम के, तो आपका मास इंक्रीज हुआ, मतलब आपकी बॉडी में ग्रोथ हुई। या फिर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, या फिर इंडिविजुअल का नंबर अगर इंक्रीज करता है, जैसे कि एक अमीबा है यहाँ पर और ये अमीबा बाइनरी फिशन करके 2 डॉटर में डिवाइड हो जाता है, तो यानी यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर 2, इंक्रीज इन नंबर, ये भी ग्रोथ कहलाएगा यहाँ पर। अब ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना हो उसे हम कहते हैं ग्रोज बाई सेल डिवीज़न। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीज़न के द्वारा ही होती है। अब अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में जो सेल डिवीज़न के द्वारा होने वाली ग्रोथ है ये पूरी जिंदगी भर होती है। इसे अनलिमिटेड या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहा जाता है। जबकि एनिमल की बात करें तो सेल डिवीजन से होने वाली ग्रोथ एक निश्चित उम्र तक होती है, इसे डिटर्मिनेट या लिमिटेड ग्रोथ भी कहा जाता है। लेकिन एनिमल के केस में जो सेल डिवीजन है ये कुछ टिश्यू में लगातार चलता रहता है लॉस सेल को रिप्लेस करने के लिए। जैसे बोन मैरो की आप बात करें तो बोन मैरो की जो सेल है उनमें डिवीज़न लाइफ टाइम तक होता रहता है, क्योंकि हमारी जो आरबीसी है उनकी लाइफ स्पैन 120 डेज है। 120 डेज की लाइफ स्पैन को पूरा करने के बाद जो सेल होती हैं ये डाई कर जाती हैं, स्प्लीन में आरबीसी को मार दिया जाता है और उस कंडीशन में जो बोन मैरो की सेल हो डिवाइड करके नई आरबीसी का फॉर्मेशन करती हैं। तो भले ही एनिमल में जो ग्रोथ है, जैसे ह्यूमन में 20-22 साल की उम्र पे ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, लेकिन बोन मैरो टिश्यू में स्किन सेल में लगातार सेल डिवीजन लाइफ टाइम तक चलता रहता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा का केस मैंने आपको बताया, तो अमीबा में भी ग्रोथ सेल डिवीजन के द्वारा होती है। एक अमीबा है, ये डिवाइड करके 2 डॉटर का फॉर्मेशन करता है, तो इंक्रीज इन नंबर इज कॉल्ड ग्रोथ, और यहाँ पर सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ हो रही है। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीज़न को या ग्रोथ को देखना चाहते हैं तो हम इन विट्रो कल्चर का मतलब है कि लेबोरेटरी में हम सेल को काउंट करके सेल डिवीज़न या ग्रोथ को आसानी से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा। यानी इस अमीबा में जो ग्रोथ हो रही है इसको हम सेल डिवीज़न के द्वारा सेल डिवीज़न को देख के माइक्रोस्कोप के द्वारा आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर हम हायर एनिमल और प्लांट की बात करें तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग घटनाएं हैं। यानी जैसे हम ह्यूमन की एनिमल की बात करें, अपनी बात करें हम लोग, तो हम लोगों में ग्रोथ एक अलग घटना है और रिप्रोडक्शन एक अलग घटना है। ग्रोथ के द्वारा हमारी बॉडी में सेल का नंबर बढ़ता है, हमारा मास बढ़ता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन अगर इंक्रीज इन बॉडी मास को हम ग्रोथ कंसीडर करते हैं, क्योंकि ग्रोथ के 2 क्राइटेरिया बताए गए, 2 कैरेक्टर आपको बताए गए, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। तो अगर इन इंक्रीज इन मास को हम ग्रोथ का क्राइटेरिया मानते हैं तो इस कंडीशन में जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं वो भी ग्रोथ कर सकते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ कर सकते हैं अगर इंक्रीज इन बॉडी मास को हम क्राइटेरिया मानते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं माउंटेन के बारे में, बॉल्डर के बारे में और सैंड माउंट के बारे में, तो ये भी ग्रोथ कर सकते हैं। अब जैसे सैंड माउंट रेत का एक टीला है, अब इस रेत के टीले का मास मान लेते हैं कि 500 किलोग्राम है।
अब आंधी चली और इसके ऊपर और बालू आके इकट्ठी हो गई, इसका मास 1000 किलो हो गया, तो इसका मास इंक्रीज हुआ, तो आप कहेंगे रेत का टीला भी ग्रोथ कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि रेत का टीला एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन इंक्रीज इन मास को अगर हमने क्राइटेरिया माना है तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ग्रोथ होती है, लेकिन नॉन लिविंग में जो ग्रोथ हो रही है ये बाहर से मटेरियल के एक्युमुलेशन या डिपॉजिट होने की वजह से हो रही है, जिसे एक्रीशन के नाम से जाना जाता है। यानी नॉन लिविंग में मटेरियल के डिपोजिशन होने से जो ग्रोथ होती है उसे एक्रीशन का नाम दिया जाता है या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहा जाता है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड से होती है, जिसे इंट्रिंसिक ग्रोथ का नाम दिया जाता है या इंटरनल ग्रोथ कहा जाता है। तो चूंकि ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाई जाती है, इसलिए हम इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी उसे कहेंगे जो केवल लिविंग में पाई जाए, लेकिन ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाई जाती है, इसलिए इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना जा सकता है। अगर आप कभी भी ग्रोथ को डिफाइन करना चाहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो आपको कंडीशन बतानी पड़ेगी। कंडीशन ये है कि लिविंग सिस्टम में ग्रोथ हमेशा इनसाइड से होती है। हाँ, ये निश्चित है कि किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ नहीं होती है। जैसे कोई एनिमल है जो जिंदा है, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसमें ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसमें ग्रोथ नहीं होगी। बच्चों, इस वीडियो में हमने ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम अगले टॉपिक यानी रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।